जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ चीज़ें हैं आपसे शेयर करनी हैं। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कोशिश की थी अपने फॉर्मेट्स के लिए। आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट अटैम्प्ट, पहली दफ़ा कोई एक एफ़र्ट की थी हमने फॉर्मेट्स के लिए कि वो अपने जानवरों को तैयार करते हैं। तो एक उनका गिला रहता था हमसे हमेशा कि ये जो आप बातें करते हैं ये अमीर लोगों से इनका ताल्लुक़ है, हमारे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने एक छोटा सा स्टेप लिया, अपने कुछ दोस्तों को कायल किया, उन लोगों ने मिलजुल के जो है मैंने एक क्लोज़अप प्री मिक्स जो है आपकी खिदमत में पेश किया। बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कोनों में जा चुका है और बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जब कोई बंदा हमारे साथ शेयर करता है अपना जानवर जो तैयार हुआ है तो हमें उसको देख के यकीन करें बड़ी खुशी होती है। इसी तरह बच्चा देने के बाद अच्छा दूध लेने के लिए और जल्दी जानवर का अपने जिस्म को, अपनी सेहत को बराबर करने के लिए और हीट पे प्रॉपर टाइम पे आने के लिए ये फ्रेश अप जो मिक्सचर है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने मार्केट में आपकी खिदमत में पेश की हैं। अब चूँकि हमारा मार्केटिंग का काम नहीं है, हमारा काम डेयरी फार्म पे सर्विसेज देना है, तो ये आपको ये चीज़ें डेफिनेटली मार्केट से तो नहीं मिलेंगी। तो ये नीचे डॉक्टर वकास साहब का मैंने नंबर चलाया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने एनिमल्स की तैयारी करनी है जिनको बच्चा देने में 1 महीने का टाइम दरकार है, तो आप उनको ये इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह जो बच्चा दे चुके हैं और पहले 30-35 दिन जो हैं बच्चा देने के बाद फ्रेश अप का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। जैसे आपने थंबनेल पढ़ लिया है, मामला आप समझ चुके हैं। मुझे तकरीबन 11 महीने का अरसा हो चुका है मैं फार्मर्स को फार्मूलेशंस जो हैं फ़ीड की बना के दे रहा हूँ और तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 150 के करीब बंदे हैं। मैंने उन सब के नंबर सेव किए होते हैं, मेरे पास सब के नंबर सेव होते हैं और मैं उनको फार्मूलेशन 1, फार्मूलेशन 2, फार्मूलेशन 3 इस तरह मैंने उनको नंबर दिए हुए हैं। तो इस वक्त तक वो 150 तक का मैं फिगर पूरा कर चुका हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, बाद में लोग रिस्पांस भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा मामला चल रहा है। शुरू में पहले 2-3 माह मैं फ्री में ये फार्मूलेशंस कर दिया करता था, लेकिन मैंने ये नोट किया कि बहुत सारे लोग ये क्या करते थे कि वो फार्मूलेशन ले लेते थे और फार्मूलेशन लेने के बाद जो है वो उस पर अमल भी नहीं करते थे। कई सारे अहबाब ऐसे होते थे जो फार्मूलेशन ले लेते थे, फिर 2 महीने बाद मैसेज करते थे जी कि मोबाइल जो है आगे पीछे हो गया, मैसेज डिलीट हो गया, दोबारा भेज दें। तो वो उसमें ना जी एक चीज़ मैंने नोट की कि जब तक आप कुछ पे नहीं करते अपनी जेब से, बेशक वो एक छोटी सी अमाउंट क्यों ना हो, तब तक ना उस चीज़ की कदर नहीं रहती। मैंने फिर इसका एक छोटा सा अमाउंट रख दिया डिपेंडिंग अपॉन के कितने आपके पास जानवर हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग फार्मूलाज ले रहे हैं वो इस पर अमल भी कर रहे हैं और हमें खुशी होती है इस चीज़ की कि डेयरी में जो है आप लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल चुके हैं और एक अच्छे डायरेक्शन में निकल गए हैं। जो लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ें जो है ये साथ साथ चल रही हैं। अब मैं जो केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक मेरे फार्मर ही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ना ही मैं फार्म का जिक्र करूँगा। इनको भी फीड फार्मूला दिया और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। तकरीबन पूरी गर्मी जो है वो बेहतरीन निकल गई, अच्छी प्रोडक्शन के साथ निकल गई। लेकिन अचानक से क्या होता है कि पिछले 1 हफ्ते में जानवर जो है वो वंडा खाना छोड़ देते हैं अचानक से, बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाते और आप कह लें कि सडन बिल्कुल ठक करके चुप हो जाते हैं। और जब वनडे की रिपोर्ट करवाई जाती है, मतलब फार्मूला तो मैंने ही दिया हुआ था, जब वो रिपोर्ट करवाई जाती है तो एक तो उसमें टॉक्सिन का लेवल हाई आता है और जो प्रोटीन का लेवल है वो भी उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। अच्छा, जितने लोगों को मैंने अब तक वंडा बना के दिया है, मुझे अभी तक एक बंदे की तरफ से लामा आया। वो लामा ये था कि डॉक्टर साहब दूध कम हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये जो वो फार्मूले हैं हम जो अपने हाई शील्डर्स को देते हैं और अल्लाह का शुक्र है वो 30, 35, 40 पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका दूध कैसे कम हुआ? मैंने उनसे कहा कि आप रिपोर्ट करवाएं। अब वो जो फार्मूला जिसकी प्रोटीन 19.5-20 होनी चाहिए थी, जब वो लेबॉर्ट्री में जाता है तो रिपोर्ट निकलती है 15। तो अब इसमें जब उन्होंने इंडिविजुअल आइटम्स की रिपोर्ट करवाई, जारी बात है कि वनडे के अंदर 4, 5 या 6 चीज़ें हम मिक्स करते हैं, तो उसमें देखने में ये आया कि जिसकी प्रोटीन 16 होनी चाहिए थी, जिस आइटम की, जैसे चोकरी है 16 प्रोटीन होनी चाहिए, आ कितनी रही है 11-12। इसी तरह बहुत सी और आइटम्स भी थी जो बीच में शामिल की गई, प्रोटीन जितनी होनी चाहिए एक्चुअल में उतनी आती नहीं। फिर इस मसले का हल करने के लिए जब मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैंने अपने एक दोस्त से, ये डॉक्टर वकास साहब ही हैं, इनको मैंने कहा कि जी आप जो रॉ मटेरियल है, एक क्वालिटी का रॉ मटेरियल जिसका बारे में शक की गुंजाइश ना हो कि एक बंदा है वो वंडा
बना भी लेता है, बाद में एक नया कट्टा खुल जाता है जी कि उसको सही चीज़ें मार्केट से मिलती नहीं है। अब जैसे हम इस मार्केट में है, हमें पता है कि कैनोला जो है वो कितनी वैराइटीज़ का आ रहा है, 118 का भी है, 115 का भी है, 125 का भी है, 135 का भी है, 145 का भी है। अब जो नया बंदा जाता है वो कहता है यार ये 118 वाले दे दो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक तो जानवर का दूध कुछ कम हो जाता है और फिर उसमें आपको पैलेटेबिलिटी की प्रॉब्लम भी बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है 150 बंदों में एक बंदे का लम आया, बाकी का नहीं आया। मैंने सप्लायर जो थे, मेरी कोशिश होती है जिसको भी फार्मूला बना के देता हूँ उसको सप्लायर का नंबर साथ दे देता हूँ, ताकि और उसको ये कहता हूँ कि पहले इस सप्लायर से 2-3 दफ़ा आइटम्स लो, आपको क्वालिटी का अंदाज़ा हो, कि आपको पता हो कि क्वालिटी होती कैसी है, फिर आप जहाँ से मर्जी ले लें। जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इस आइटम की क्वालिटी क्या है, तब तक आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। एक नया बंदा वो सरसों मील, तोरियां मील, रेपसीड मील, सरसों जो है कैनोला मील, इन कैनोला के अंदर भी वैराइटीज़ हैं कई सारी, वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है उनको अलग-अलग गेज करना। अच्छा हुआ ये कि अब ये फार्मर जो थे बड़ा बेहतरीन चल रहे थे, गर्मियाँ बेहतरीन गुजर गई, यकलब क्या हुआ कि ये जो है अचानक से जानवरों ने वंडा खाना छोड़ दिया और दूध भी ड्रॉप हुआ। और मैंने जब जानवर देखे तो वो बेचारे काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। जब मामले को डिग आउट किया तो पता लगा जनाब कि जो आइटम्स जहाँ से परचेज़ कर रहे थे वो सोर्स बदल गया, पहले यहाँ से आती थी अब यहाँ से आनी शुरू हो गई। और उसमें फ़र्क इतना लगा कि पहले जब आइटम्स यहाँ से लेते थे, मैं नाम नहीं ले रहा, यहाँ से लेते थे तो वो 33 या 3400 रुपये में 40 किलो का बैग बनता था। अब यहाँ से ली तो वो बैग बन गया 2600 का। एक दफ़ा तो बहुत अपील हुआ कि यार ये 600-700 रुपये का फ़र्क लग गया। और वक्ती तौर पे फार्मर को समटाइम्स ये लगता भी है कि पता नहीं है शायद उसको चूना लगाया जा रहा है, ये साहब जो थे ये पैसे ज़्यादा ले रहे थे, ये साहब जो हैं ये रीज़नेबल पैसे ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से क्वालिटी आ रही थी और यहाँ से क्वालिटी नहीं आ रही थी। जब वो 2600 वाला मटेरियल शुरू किया तो जानवरों ने कुछ अरसे बाद खाना छोड़ दिया और कमज़ोर हो गए, दूध भी ड्रॉप हो गया, अब वो सर पकड़ के बैठे हैं। अब फिर वो दोबारा इसी बंदे से जो 3300-3400 का मटेरियल जो दे रहा था अब उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। तो याद रखिएगा एक बात मैं तमाम अब आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट में, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेता, अगर मार्केट में एक चीज़ है 70 रुपये किलो, अगर वो कोई आपको 50 रुपये किलो दे रहा है तो आपकी दिमाग की घंटियां हिल जानी चाहिए। भाई क्यों दे रहा है? क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। याद रखिएगा क्वालिटी आपको पैसे लगा के ही मिलनी है। ये हो नहीं सकता कि कोई चीज़ सस्ती आपको मिल जाए और क्वालिटी वाली मिल जाए। तो क्वालिटी खरीदने के लिए पैसा खर्चना पड़ता है। हम अपने फार्म्स पे यकीन करें, आप हैरान हो गए, कैनोला 145-150 में ले रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको 114 में भी मिल जाता है, 115 में भी मिल जाता है। इसी तरह हमारी जो बाकी की परचेज है, जो राइस पॉलिश है 15% तकरीबन उसको हम ऑयल पे ख़रीदते हैं और बाकायदा टेस्ट होते हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि जब आप टेस्टिंग के थ्रू गुजर जाते हो, क्वालिटी आइटम्स ले लेते हो। हमारा जो सप्लायर है, आप यकीन करें कि वो उसने कुछ अर्से पहले बता दिया था, उसके साथ रिलेशन ऐसे बने हुए हैं कि डॉक्टर साहब ये अभी जो कैनोला आपको मिलेगा ये अडल्ट्रेशन वाला होगा, इसमें जो है वो आपके रेपसीड मील की बीच में मिलावट होगी, मैं आपको आप बता रहा हूँ, मेरी गारंटी मेरी कोई नहीं है। तो उसने कहा था कि अपना फार्मूला अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लें, ठीक है। तो ये बंदे हमने कुछ ऐसे रखे हुए हैं जो हमारे साथ बहुत सिंसियर हैं, हमें सही बात बता देते हैं, हमें सही क्वालिटी दे देते हैं, लेकिन जो वो रेट मुंह से निकालते हैं ना, हम उनको रेट पे कर देते हैं। यहाँ पे जानवर की फीड में हो सकता है 25, 30 या 50 रुपये रोज़ का महंगा पड़ जाए, लेकिन जानवर जो है भाई 8.5-9 लाख का हो गया, उसका एक दिन का दूध अगर किलो बढ़ जाता है तो वो एक वक्त दूध की जो रेट है वो 120 रुपये है। अगर वो प्रेगनेंसी अपनी मेंटेन कर लेता है तो आप खुद समझदार है कि इस वक्त प्रेगनेंसी की वैल्यू क्या है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे गोश गुजार हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों के जो आपने आइटम्स खरीदनी है बिल्कुल भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि आपने शायद कोई सस्ती आइटम खरीद ली है, वक्ती तौर पे लगेगा कि रेट कम हो गया है, कुछ पैसे बच गए हैं, लेकिन वो जानवर जो है ना, मैं जानवरों के बारे में एक बात कहता हूं कि एनिमल्स डू नॉट लाई, जानवर झूठ नहीं बोलता।
ठग करके आपको बताएगा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है, ये आपने मेरा बलात्कार कर दिया और मैं आपको इसका पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये आज का जो सेशन है इसमें 2 आपको लेसन दे रहा हूँ। नंबर 1 फीड फार्मूलेशन अपनी अपने जानवरों के हिसाब से। नंबर 2 जो आपने सिलेक्शन करनी है आइटम्स की, कभी भी लो ग्रेड लो क्वालिटी आइटम पर नहीं जाना। वनडे को सस्ता करते करते कहीं जानवर जो है ना उससे हाथ ना धो बैठे। तो ये चीज़ों को जितना हम टाइट करेंगे उतना ही लॉन्ग लास्टिंग में इंशाल्लाह हमारा जानवर भी में रिस्पॉन्स देगा, जानवर लंबा चलेगा, अच्छा दूध देगा, प्रेग्नेंट भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह को कम से। तो लॉन्गर रन में ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे जाएंगी। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।